नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश नागपाल। हॉकी के महान खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर अब हमारे बीच नहीं रहे, तो आज मैं अपनी तरफ से एक हॉकी प्रेमी होने के नाते सारे देश के हॉकी प्रेमियों की तरफ से और हॉकी हिसार जिसका मैं एक सदस्य हूँ, हॉकी हरियाणा व हॉकी इंडिया की तरफ से बलबीर सिंह सीनियर को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। और किसी एक इंसान को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सही तरीका ये होता है कि वो जो चीज़ों के लिए जो उन्होंने अपना जीवन जिया, जो उनके आदर्श थे और वो आदर्श किस तरह से उन्होंने कायम किए, किस तरह से उन पर वो खरे उतरे, ये सब अगर आज की आधुनिक पीढ़ी और आज के नौजवान बच्चे या और लोग जो उनके बारे में नहीं जानते वो सुने तो आप हैरान हो जाएंगे कि बलबीर सिंह सीनियर जो कि एक इतने साधारण व्यक्ति थे, हंसमुख स्वभाव के, बिल्कुल सादगी भरा जीवन उन्होंने जिया, लेकिन कितने महान कार्य उन्होंने किए। 2012 में ओलंपिक के अंदर जब लंदन में ओलंपिक हो रहे थे तो पूरा इतिहास, उस समय एक म्यूज़ियम बनाया गया था, ओलंपिक म्यूज़ियम। वहाँ पे एग्जीबिशन चल रही थी ओलंपिक को लेकर, शुरू से ओलंपिक की शुरुआत से लेकर 2012 लंदन तक। उस दौरान 16 ऐसे ओलंपियन जिनकी जीवन की संघर्ष, जिनका जीवट, जिनका उत्साह और जिनका खेल और देश के प्रति जो समर्पण था, जो लगन था, वो उन्होंने माना ऐसा कि सारे संसार के लिए बहुत प्रेरणादायी और बहुत ही अलग अनुभव है। तो ऐसे 16 आइकॉनिक ओलंपियंस में सरदार बलबीर सिंह सीनियर को शामिल किया गया था। ये हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है एक भारतीय के लिए, और मुझे एक भारतीय होने के बाद इस बात पर बहुत फक्र है। बलबीर सिंह सीनियर जो कि इतने ज़बरदस्त सेंटर फॉरवर्ड थे कि उन्हें आधुनिक युग का ध्यानचंद भी कहा जाता है। बलबीर सिंह सीनियर पार्टीशन से पहले, जो जॉइंट पंजाब था, विभाजन से पहले वहाँ पैदा हुए। मोगा में उन्होंने पढ़ाई की, फिर बाद में वो स्कूल शुरुआत किया मोगा से, फिर चले गए सिख नेशनल कॉलेज लाहौर में। सिख नेशनल कॉलेज लाहौर में जब पढ़ रहे थे तो खालसा कॉलेज, बॉयज़ कॉलेज अमृतसर के जो कोच थे हरबेल सिंह, उन्होंने उन्हें वहाँ लाहौर में खेलते देखा और वो चाहते थे कि वो खिलाड़ी लाहौर से ना खेलकर अमृतसर शिफ्ट हो जाएं और उनके पास खेलें। और किसी तरह से बहरहाल हरबेल सिंह ने उनके माता पिता को मनाया और बलबीर सिंह आ गए फिर अपनी किस्मत को लेकर साथ में खालसा कॉलेज अमृतसर। खालसा कॉलेज अमृतसर में पहले ही साल में उनकी कप्तानी में इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीती और फिर सिलसिला चलता रहा। ये हरबेल सिंह वही कोच है जिन्होंने भारत की टीम की हेलसिंकी और मेलबर्न ओलंपिक्स में भी कोचिंग की थी और उसमें बलबीर सिंह खेल रहे थे, बतौर प्लेयर भी, बतौर कप्तान भी। 3 ओलंपिक खेले बलबीर सिंह ने। पहला खेला उन्होंने लंदन में 1948 में, भारत के तुरंत आज़ाद होने के बाद। ब्रिटेन के खिलाफ फाइनल था, 2 गोल फाइनल में उन्होंने किए और उन्होंने वो भाव विभोर हो गए थे पूरी तरह से कि उन्हें लगा था कि असली आज़ादी तो अब शायद उन्हें मिल रही है 1947 की बजाय। फिर आया मेलबर्न ओलंपिक, माफ़ कीजिएगा हेलसिंकी ओलंपिक के अंदर नीदरलैंड से भारत का मुकाबला था और नीदरलैंड्स बहुत सशक्त टीम मानी जाती थी उस समय, लेकिन भारत ने 6-1 से हराया उस टीम को। और आज तक का जो बेहतरीन रिकॉर्ड है एक खिलाड़ी के नाम फाइनल में अधिकतम गोल का, वो अभी भी बलबीर सिंह जी के नाम पर है। 5 गोल उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ किए, एक के बाद एक, और उनकी फुर्ती, चपलता मैदान पर देखते बनती थी। बहुत एग्रेसिव किस्म के सेंटर फॉरवर्ड थे और हमेशा गोल करने का मौका ढूंढते रहते थे। तो ये आज तक का रिकॉर्ड कायम है, 5 गोल फाइनल में एक अकेले व्यक्ति द्वारा। फिर आया 1956 का ओलंपिक, जहाँ पर मेलबर्न में, जहाँ पर भारत का मुकाबला अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ था। तो आप समझ सकते हैं कि और वो भी उस ज़माने में तो कितनी भावनाएं लोगों की उग्र होंगी और कैसा माहौल उस समय होगा। उस ओलंपिक की शुरुआत में ही बलबीर सिंह सीनियर को चोट लगी। जर्मनी के खिलाफ जो मैच था बहुत महत्वपूर्ण था, उन्होंने चोट के बावजूद खेला और जर्मनी को भारत ने हरा दिया। फाइनल मैच में पाकिस्तान के खिलाफ, ये जीवट की कहानी है, उनकी उंगली पर उनके प्लास्टर बंधा हुआ था, पेन किलर के इंजेक्शन लेकर वो आए और एकमात्र गोल से पाकिस्तान को भारत ने हराया। वो गोल बलबीर सिंह सीनियर ने किया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी डेडिकेशन, कितना समर्पण उनका खेल के प्रति था। और 1957 में भारत सरकार ने उनको पद्मश्री दिया। उसके अलावा भी बहुत सारे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय उनको पुरस्कार मिले। 2 किताबें उन्होंने लिखी,
एक उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी द गोल्डन हैट्रिक, और एक और किताब लिखी द गोल्डन यार्डस्टिक एक्सीलेंस इन हॉकी। ये सही नाम इसका जो है वो है इन क्वेस्ट ऑफ हॉकी एक्सीलेंस, द गोल्डन यार्डस्टिक इन क्वेस्ट ऑफ हॉकी एक्सीलेंस। ये उन्होंने किताब लिखी, 2 किताबें, और आज पढ़ें तो उन किताबों में समझ आता है हॉकी क्या है। खेल से रिटायर होने के बाद 20 साल तक तो पंजाब के लिए हॉकी खेलते रहे। पंजाब पुलिस में थे, असल में पंजाब पुलिस के लिए खेलते रहे। 1941 से 1961 तक खेलते रहे। एशियन गेम्स में भी उन्होंने भाग लिया, लेकिन जो ओलंपिक के अंदर उन्होंने किया वो हमेशा के लिए उनको उन्होंने अमर कर दिया। उसके अलावा उन्होंने भारतीय टीम की कोचिंग भी की। भारत की हॉकी का स्तर गिरने लगा जब बीच में एक समय आया। 1971 में भारत ने विश्व कप में कांस्य पदक जीता, वर्ल्ड कप हॉकी में। उस साल सरदार बलबीर सिंह फूट कर रहे और अपने आप से और अपनी टीम से वादा किया कि अगले वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतेंगे, और फिर सन 75 में भारत ने वर्ल्ड कप हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। तो ऐसे थे बलबीर सिंह सीनियर, ऐसे थी वो हस्ती, ऐसे थे वो महान इंसान जो बिल्कुल साधारण और अभी तक बहुत एक्टिव थे। ऐसा ठीक है, बीमारियों के कारण और उम्र उनकी 95 साल हो गई थी, वो चले गए, लेकिन जो उनके आदर्श थे, जिस तरह से उन्होंने हॉकी के प्रति, देश के प्रति, देश की आन के प्रति, देश की शान के प्रति, और एक डिसिप्लिन पूरी लाइफ में मेंटेन किया अपने आप को। हमेशा उन्होंने, जब वो खेले और जब नहीं भी खेले, तो पूरा डिसिप्लिन मेंटेन किया। मैं चाहता हूँ हमारे जितने युवा साथी मेरा इस वीडियो को सुन रहे हैं वो इससे उनसे प्रेरणा लें, उनसे सबक लें, और कितने उन्होंने महान कार्य किए हैं। ऐसे ही महान खिलाड़ियों के बारे में हम बातचीत करते रहा करेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें, शेयर कर दें, ताकि आपके पास ये वीडियो आ जाए। और एक बार पुनः मैं सरदार बलबीर सिंह सीनियर को अपनी तरफ से और सारे हॉकी प्रेमियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।